पानीपत के शहरी विधायक ने नगर निगम में रेड मारी कि भ्रष्टाचार रुकेगा। पहले जिस प्रॉपर्टी आईडी के लिए 10,000 रुपए की रिश्वत चलती थी, अब उसकी 30,000 रुपए हो गई है। 3 गुना रेट बढ़ गए हैं विधायक जी के रेड मारने के बाद। शनिवार तक का टाइम मैं अवनीत कौर को देता हूं। अगर शनिवार तक शहर की सड़कों से आवारा पशु खत्म नहीं हुए तो रविवार को सुबह 11 बजे सारे आवारा पशुओं को इकट्ठा करके मेयर के घर के अंदर बांध के आऊंगा मैं। ये मेरा आप सारे लोगों से कहना है। हमारे शहर का विधायक, हमारे शहर के मेयर अगर साबित कर दे एक भी काम विकास का हुआ है तो मैं मान जाऊंगा उन लोगों को। या तो मेयर संवैधानिक चौक लाल बत्ती पे खड़ी होकर शहर से माफी मांगे कि उसने झूठ बोला और अपनी गलती स्वीकार करें। आप सभी पत्रकार बंधु होगा यहाँ पहुंचने पर मैं हार्दिक स्वागत करता हूं। और आज का जो प्रेस वार्ता का आयोजन है उसके 3 मुख्य विषय हैं। सबसे पहला विषय जो है कि चूंकि आम आदमी पार्टी का संगठन निर्माण का कार्य बहुत जोरों शोरों से चल रहा है, उसी कड़ी में पिछले दिनों हमने पवन कोहली जी को युवा जिला अध्यक्ष पानीपत का मनोनीत किया था और सौरभ जी को ग्रामीण विधानसभा पानीपत का अध्यक्ष मनोनीत किया गया था। आज इन लोगों ने परिश्रम करके कुछ और नए साथियों को पार्टी में शामिल किया है, जिसमें से कुछ लोगों के नाम मैं आपके सामने बताने चाहता हूं। एकमप्रीत खुराना जी, अमन जी, करण शर्मा, बिट्टू शर्मा, ब्रिजेश, दीपक, धीरज, गौरव, नोनू, सतीशगढ़, प्रकाश, सुभाष, संजय गुप्ता, सैंकी, सागर सेठी, मनोज, राहुल और हनी। एक प्रॉपर 21 लोगों की जो टीम होनी चाहिए विधानसभा वाइज जो आम आदमी पार्टी ने डिसाइड किया था, वो 21 के 21 लोगों की टीम आम आदमी पार्टी युवा विंग ने कंप्लीट की है। मैं इसके लिए युवा जिला अध्यक्ष पवन जी को बधाई देता हूं और सौरभ जी को भी शुभकामनाएं देता हूं। इसमें से कुछ लोग जो हमारे बीच हैं मैं उनका स्वागत करना चाहता हूं। हमारे बीच हैं सागर सेठी जी, युवा ग्रामीण विधानसभा का उपाध्यक्ष इनको बनाया गया है। इनसे उम्मीद करता हूं मैं पार्टी की नीतियों को आम जनता तक लेके जाएंगे और युवा वर्ग को पार्टी में शामिल करेंगे। राहुल जी हमारे बीच, इनसे भी उम्मीद करता हूं आम आदमी पार्टी को आगे बढ़ाने में योगदान देंगे। मनोज जी हैं हमारे बीच, हार्दिक स्वागत करता हूं आम आदमी पार्टी परिवार में शामिल होने के लिए। सुभाष जी हैं हमारे बीच, सुभाष जी से भी मैं उम्मीद करता हूं कि केजरीवाल की नीतियों से प्रभावित होकर आम आदमी पार्टी को ज्वाइन कर रहे हैं और जिस प्रकार बाकी लोगों ने काम किया है उसी प्रकार आम आदमी पार्टी को ये जोरों शोरों से शामिल करेंगे। और मैं शुभकामनाएं देता हूं युवा जिला अध्यक्ष पवन कोहली जी को कि उन्होंने उम्मीद से अच्छा काम किया है और आगे भी इस काम को कंटिन्यू। अब ये तो एक मामला था पार्टी के संगठन का विस्तार का, आप लोगों ने देखा है। अब कुछ और ज्वलंत इशू हैं जिनके ऊपर मैं बात करने का मेरा मन है आप सारे लोगों के साथ। सबसे पहली बात तो ये है, पिछले दिनों हमने देखा कि हमारे शहर में डेंगू का और मलेरिया का आतंक मचा हुआ है। बिल्कुल कई हजारों की संख्या में लोगों को जान से हाथ धोना पड़ा है, लेकिन सरकार इस पे आंखें मूंद के बैठी हुई है। प्लेटलेट्स की बहुत भारी कमी है, डोनर तो मिल जाती है, प्लेटलेट्स और प्लाज्मा की बहुत भारी दिक्कत हो रही है। सरकार को चाहिए था इसके लिए कि प्लाज्मा बैंक बनाती या प्लेटलेट्स बनाती। कम से कम जो मैंने अपील की थी कि कम से कम फॉगिंग तो कराया जाए सारी कॉलोनियों में, सरकार ने उस पर भी ध्यान नहीं दिया है। नगर निगम ने सिर्फ अपनी जेबें भरने का जो काम, जो शाश्वत सत्य शाश्वत नियम नगर निगम ने बना रखा है लोगों को लूटने का, सिर्फ उसको चालू करके रखा है। लोगों की सेहत के प्रति या फॉगिंग के प्रति या कोई भी ऐसा काम जो लोगों की समस्याओं को हल करता नगर निगम ने बिल्कुल नहीं किया। अब चूंकि सर्दी आने वाली है, हल्की हल्की सर्दी स्टार्ट हुई है। पिछले साल हमने देखा था पानीपत पूरे इंडिया के 10 पॉल्यूटेड शहरों में था
उन 10 पोल्यूटेड शहरों में से हटाने के लिए यहाँ के विधायक ने, यहाँ की सरकार ने, स्थानीय सरकार ने किसी प्रकार का कोई काम नहीं किया है। अब जब पोल्यूशन आया है, दोबारा लोगों को सांस लेने में दिक्कत होगी। जिन लोगों को फेफड़ों से रिलेटेड बीमारी है, सांस लेने में तकलीफ है, उनको और मुसीबतों का सामना करना पड़ेगा। और पिछली बार की तरह ही हजारों लोग फिर मौत के मुंह में चले जाएंगे। पोल्यूशन को रोकने के लिए शहरी विधायक प्रमोद विज ने क्या कदम उठाए हैं, वो कृपया शहर को सामने आके बताएं। वो जो कागजी घोषणाएं कर रहे हैं कि हम 3 फ्लाईओवर बना देंगे, एक मित्र ने अभी कई दिन पहले बीजेपी के ही आपके पत्रकार बंधु रहे हैं, बीजेपी के उपाध्यक्ष हैं, उन्होंने डाला था कि हमने 3 फ्लाईओवर अंडरपास बनाए हमने। मैं उनको बोला था पिछले 2 साल में शहर के अंदर विकास का एक भी काम नहीं हुआ है। हमारे शहर का विधायक, हमारे शहर के मेयर अगर साबित कर दे एक भी काम विकास का हुआ है तो मैं मान जाऊंगा उन लोगों को। पानीपत के शहरी विधायक हाथ में कागज लेकर दावा करते हैं उसकी मीटिंग में कि मेरे पास भ्रष्टाचार के आरोप है, मैं उनको अंदर करूंगा। आज तक वे कागज पता नहीं कहां जमा कर दिए हैं, आदमी खुले में घूम रहे हैं। पानीपत के शहरी विधायक ने नगर निगम में रेड मारी कि भ्रष्टाचार रुकेगा। पहले जिस प्रॉपर्टी आईडी के लिए 10,000 रुपए की रिश्वत चलती थी, अब उसकी 30,000 रुपए हो गई है। 3 गुना रेट बढ़ गए हैं विधायक जी के रेड मारने के बाद। मेरी हाथ जोड़ के निवेदन है उनसे, अगली बार रेड ना मारे, गरीब आदमी है, अगली बार 10 गुना बढ़ गए, 1 लाख रुपए रिश्वत की हो जाएगी। और मैं एक और महत्वपूर्ण बात बताऊं, पिछले दिनों मैंने अपने पत्रकार बंधुओं से वादा किया था, शहर की जनता से, आवारा पशुओं की जो समस्या है उसको लेके आम आदमी पार्टी मेयर के घर का घेराव करेगी। बीच में फेस्टिवल आ गए, हम किसी का भी फेस्टिवल खराब नहीं करना चाहते थे, चाहे कोई मेयर है चाहे कोई मेयर नहीं है। अब चूंकि फेस्टिवल खत्म हो गए हैं, इसीलिए शनिवार तक का टाइम मैं अवनीत कौर को देता हूं। अगर शनिवार तक शहर की सड़कों से आवारा पशु खत्म नहीं हुए तो रविवार को सुबह 11 बजे सारे आवारा पशुओं को इकट्ठा करके मेयर के घर के अंदर बांध के आऊंगा मैं। ये मेरा आप सारे लोगों से कहना है। इस चीज की हमारी तैयारी पूरी है। जो झूठे वादे बीजेपी के नेताओं ने किए थे जनता से, उन झूठे वादों का सच्चाई का सामना जनता से वो आके करे। ऐसे लोगों को या जनता से माफी मांगनी चाहिए, या तो मेयर संवैधानिक चौक लाल बत्ती पे खड़ी होकर शहर से माफी मांगे कि उसने झूठ बोला और अपनी गलती स्वीकार करे। अगर वो अपनी गलती स्वीकार नहीं करती है तो आम आदमी पार्टी पूरे शहर में उनके पोस्टर लगवाएगी कि हिंदुस्तान की सबसे झूठी मेयर है। सिर्फ प्रधानमंत्री झूठा नहीं है देश का, पानीपत की मेयर भी झूठी है। अगर उन्होंने इसका सॉल्यूशन नहीं किया तो फिर अगले संडे को आम आदमी पार्टी इन सारे पशुओं को मेयर के घर में बांध के आएगी, चाहे उसमें घोड़े हो, चाहे उसमें गाय हो, चाहे उसमें जो भी आवारा पशु सड़कों पर घूम रहे हैं, उन सबको मेयर के घर में रहना पड़ेगा। उन सब के लिए खुशी का विषय है। सड़कों पर बहुत घूम रही है, हमें डेली किसी न किसी की जान चली जाती है। मेयर की तरफ से इस बारे में कोई भी किसी प्रकार की स्टेटमेंट नहीं आती है, कोई ट्वीट नहीं आता है, नगर निगम के ऊपर कार्रवाई का कोई दबाव नहीं बनाया जाता है। और इसी एवज में कागजों में बार बार फंड रिलीज हो रहा है, लेकिन शहर की सड़कों पे विकास दिखाई नहीं दे रहा है। इन सभी मुद्दों के लिए आप सारे लोगों से मैं रूबरू हुआ था। किसी मित्र का कोई और प्रश्न है तो पूछ सकते। आपने कहा कि आप मेयर का घर का घेराव करेंगे, घेराव करने से कुछ असर निकलेगा? क्योंकि दिल्ली पर बॉर्डर पे किसान भी तो बैठा है 1 साल से घेराव करते हुए। वो मामले अलग है। नहीं, एक आपने बोला मेयर के घर का घेराव करेंगे, ठीक है, मेयर के घर का घेराव भी एक उसी तरीके से हो गया ना, अपनी मांगों को लेकर के आम जनता। इस घेराव में फर्क होगा जी। इस बार गाय भैंस जी मेयर के कमरे तक छोड़ के आऊंगा जाके। अच्छा, हम बीच में नहीं रुकेंगे। अच्छा, हम बॉर्डर पे नहीं रुकेंगे। अच्छा, हम आम आदमी पार्टी के लोग हैं, हम उनको लेकर मेयर के घर के अंदर छोड़ के आएंगे। अब सबका पसीना आएगा। अच्छा, जब 50 पशुओं का न्याय देना पड़ेगा, 50 पशुओं को पानी पिलाना पड़ेगा, 100 मिलेंगे तो 100 को भी छोड़ के आऊंगा। तो इसलिए हम 100% कामयाब होंगे शहर की समस्याओं को सुलझाने में, ऐसा मेरा विश्वास है। शहर की जनता हमारे साथ है, शहर की जनता इनसे त्रस्त है, इनसे दुखी है। शहर के लोगों को वाकई में ही ऑप्शन की जरूरत है। शहर के लोग, मेरी एक बात हुई है, कई प्रधान से बात हुई है, एसोसिएशन से बात हुई है, सारे लोग इनसे परेशान हैं और इस घेराव में वो लोग भी हमारा पक्का साथ देंगे।
जी। सर आपने समस्याएं उठाई हैं, जैसे अपने पोल्यूशन का जिक्र किया, कोई हल है आपके पास? 100% बना हुआ है। बताएं क्या? बताइए। सबसे पहला तो है पानीपत में जो जाम की समस्या है ना, सबसे जो भयंकर पोल्यूशन है ना पानीपत में, वो ट्रैफिक जाम का पोल्यूशन है। जो हमारे विधायक जी हैं, 1.5 साल पहले भाई साहब आप लोगों के सामने उन्होंने ये कहा था कि ऐसा है मैं ये फ्लाईओवर वहां से बना दूंगा, मुंगेर लालिया सिंह सपने दिखाई दे पूरे शहर को, ये फ्लाईओवर मैं वहां उतार दूंगा, असंध रोड में 4 लेन कर दूंगा। हो गया असंध रोड 4 लेन जगह। विधायक जी ने वादा करा था कि मैं ऐसा बना दूंगा इसको इंदौर मॉडल की चर्चा थी, बढ़ा दिया इंदौर मॉडल विधायक जी ने। नियत होनी चाहिए, विधायक जी मेरे पास आगे हेल्प मांगो, विधायक जी शहर की जनता की सॉल्यूशन लो। सर आपसे आरोप प्रत्यारोप की बात नहीं, समस्या का सॉल्यूशन है। सबसे पहले जो झूठे वादे कर रखे हैं उनको पूरा करो, ट्रैफिक जाम को हटाओ, सॉल्यूशन नंबर 1। सॉल्यूशन नंबर 2, जितनी इंडस्ट्री शहर में चल रही है, विधायक का कर्तव्य बनता है इंडस्ट्री वालों की जाकर जांच करो भाई, कितना पोल्यूशन हो रहा है, कितनी अवैध फैक्ट्रियां चल रही है शहर के अंदर, कौन लेगा जिम्मेदारी उनकी, कितने अवैध बॉयलर चल रहे हैं शहर के अंदर, कौन लेगा जिम्मेदारी उनकी। विधायक जी सिर्फ जब इनके मित्रों की फैक्ट्री टूटने को होती है ना, जब तक वो जाते हैं गाड़ी लेके, अदरवाइज चाहे किसी का कुछ भी हो रहा है विधायक जी नहीं पहुंचते हैं। अब पानीपत में हादसा हो गया था रोड पर, आप लोगों ने देखा, इतनी बड़ी फैक्ट्री थी रिहायशी इलाके में, बिना पॉलिटिकल से के, बिना प्रशासन और शासन की मिली भगत के इतनी बड़ी फैक्ट्री कैसे बन गई, कैसे चल रही थी इतने सालों से। अब फैक्ट्री वाले का तो कुछ बिगड़ा नहीं, और जो बेचारे आम लोग थे, गरीब लोग थे, उनके घर टूट गए, कौन कर देगा उनको बना के? विधायक जी देंगे बना के, विधायक जी अपने घर से पैसे देंगे उन लोगों को, उनके घर की वैल्यू देंगे विधायक जी। ये सारा काम जो है ना, वो सारा काम लगता है कि इन लोगों का जनता की तरफ कोई ध्यान नहीं, जनता की समस्याओं को सुलझाने का कोई इंटरेस्ट नहीं है, सिर्फ अपनी मानसिक अयासी को पूरी करने के लिए ये लोग सत्ता में आए हैं, सिर्फ और सिर्फ अपने कार्यों को पूरा करने के लिए, अपने उल्लू को सीधा करने के लिए राजनीति में आ रहे हैं, और अपने ही उल्लू सीधे हो रहे हैं, शहर का कोई काम नहीं हो रहा है। मैं नहीं कह रहा हूँ, पूरे शहर की जनता जाकर पूछ लो इससे। आपने कहा इंडस्ट्री को शहर से बाहर जाना चाहिए, जहाँ हम बैठे ये भी औद्योगिक जगह है, तो धुआं निकल रहा है, नहीं धुएं की बात नहीं, पोल्यूशन की बात हो रही है। पोल्यूशन आपने पोल्यूशन का सॉल्यूशन बोला, जो पोल्यूशन की बात होती है, पोल्यूशन से रिलेटेड जो होगा उनको अपना नोटिस भेजो है। अभी आपने कहा कि अभी एक फैक्ट्री थी बहुत बड़ी जट रोड पे, जो रिहायशी एरिया के अंदर है और बिना पॉलिटिकल उसके स्पोर्ट्स के नहीं बनी, लेकिन यहाँ हम बैठे जो ये कह रहे हैं, ये कह रहे हैं कि ये भी एक जो फैक्ट्री है रिहायशी एरिया यहाँ पे भी। फिर भेज दो विधायक जी, हमने रोक रखे हैं, बैठे हम भी, बुलाओ विधायक जी का, हम बैठे हैं भाई साहब। कानून सबके लिए बराबर होता है, भारतीय संविधान सबके लिए इक्वल है, अगर कोई मानता है तो। धन्यवाद। बंदी कर दिया हो गया भाई।